हानिया आमिर वो बहुत वहाँ पे फेमस है। वहाँ पे पता नहीं कौन सा एरिया था, लेकिन झील थी बहुत बड़ी, उसके अतराफ से सड़कें जाती थी। उनका एलीट क्लास है, वहाँ पे ख़वातीन आपको नज़र आएंगी, शॉपिंग मॉल्स में नज़र आएंगी। जो डिशेज़ हमने खाई हों तो उनमें था, तो इस वजह से इस पे जो है वो आपको इस तरह से लगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मस्जिद ज़ाहिर है बड़ी खूबसूरत मस्जिद। आपके यहाँ लुंगी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, बिल्कुल तो ये सही है। बल्कि कल्चरली लुंगी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लुंगी भी इस्तेमाल करते हैं। अभी बड़ी तादाद में साड़ी है। इवन जो ख़वातीन इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उन्होंने जो तस्वीरें बनाई हैं वो साड़ी की तस्वीर। बांग्लादेश का मीडिया है वो सारा वहाँ पे आया हुआ था जुम्मे के दिन। ये हमारे लिए हैरानकुन बात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। बांग्लादेश से मुतालिक एक व्लॉग किया था, एक पॉडकास्ट किया था मैंने अज़मत रहमानी के साथ। अज़मत ख़ान भी हैं, अज़मत रहमानी भी हैं, तो इनके साथ एक व्लॉग किया था और वो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। काफ़ी आप लोगों ने सराहा था, उसमें आपने कई सवालात भी पूछे थे और अप्रिशिएट भी किया था। तो आपकी सवालात जो थे वो और मज़ीद क्या क्या मालूमात हैं जो रह गई थी वो भी आज अज़मत से जानेंगे। आप साथ रहिएगा। आज जो सबसे पहले सवाल है वो है काजी शाहिद अहमद शरीफ का, जो कि कहते हैं कि आपने बांग्लादेश से मुतालिक अहम मालूमात दी, लेकिन लगता है कि आप वहाँ किसी तारीख़ी मस्जिद में नहीं गए। आपने मस्जिद का सिरे से ज़िक्र ही नहीं किया। बराए मेहरबानी हमें बांग्लादेश के अवाम के इस्लाम से मोहब्बत और वहाँ की मसाजिद से मुतालिक भी मालूमात फ़राहम करें। ये इस तरह के सवालात और भी आए थे और कुछ ऐसे सवालात जो बार बार पूछे गए, मैंने उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया है और अज़मत से हम पता करेंगे। अज़मत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सवाल आपने सुन लिया? जी बिल्कुल। क्या कहते हैं इस बारे में? जी पहले तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप अच्छी मालूमात जो हैं वो लोगों तक पहुंचवा रहे हैं। दूसरा, काजी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा और उस पर क्वेश्चन किया। लेकिन चूँकि पहला प्रोग्राम हमारा कुछ चीज़ों से मुतल्लिक था, इन चीज़ों पे भी हमने आना था। अच्छा हुआ उन्होंने सवाल भी कर लिया। मस्जिद के मुतल्लिक ये सूरत हाल है कि हम गुलशन मस्जिद भी गए, उसमें मैंने लिखा भी है, और उनकी जो तारीख़ी मस्जिद है वहाँ पे बैतुल मुकर्रम, उसमें भी हम गए, जो आप इसको बादशाही मस्जिद से ताबीर कर सकते हैं, जैसे हमारी पाकिस्तान की है या फैसल मस्जिद है, कौमी मस्जिद। तो उस तरह से वहाँ का जो स्टेटस है वो बैतुल मुकर्रम मस्जिद को हासिल है। हम पहले तो जिक्र करेंगे गुलशन मस्जिद का। गुलशन मस्जिद में हम गए और मुझे ज़ाती तौर पर बहुत हैरानगी हुई कि मैंने पाकिस्तान में या इवन मैं तुर्की में गया हूँ, दीगर ममालिक में, सऊदीया में, मैंने इस तरह का निज़ाम किसी मस्जिद में नहीं देखा जो मैंने बांग्लादेश की गुलशन मस्जिद में ये निज़ाम देखा है। वहाँ पे हम जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, मगरब का टाइम था, हम अपनी एम्बेसी से निकल करके वहाँ जा गए थे नमाज के लिए, और हम जैसे वज़ू करने के लिए गए, हमने शूज़ उतारे तो एक साहब थे खड़े थे, वो शूज़ जो है उन्होंने मेरे हाथ से लिए और एक रैक में रख के हमें चप्पल पकड़ा दिए जी कि आप ये चप्पल हैं और इस तरफ से जाएंगे वज़ू करने। मुझे हैरानगी हुई कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है कि ले भी रहे हैं, उनको प्रॉपर रख भी रहे हैं और फिर आपको उसके मुतबादिल चप्पल दे रहे हैं। उमूमन ये होता है कि आप कहीं जब जाते हैं तो शूज़ लेकर के टोकन दिया जाता है, वहाँ ऐसा सीन नहीं था। फिर उसके बाद जब हम वज़ू करने गए, हमने वज़ू किया तो वहाँ पे दो नौजवान खड़े थे। एक वो जो चप्पल हम पहन के गए थे, जैसे ही हमने उतारे उसने वो चप्पल रख लिए उठा करके। उसके बाद हम वज़ू किया हमने, तो ज़ाहिर है हाथ पाँव जब गीले होते हैं, फ़र्श पे चलना, वो ज़ाहिर है सारा जो पानी है वो फ़र्श पे लगता है। उसका उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त तोड़ किया हुआ था। वो ये था कि उन्होंने छोटे छोटे टावल रखे हुए थे, एक बड़े सारे उसके अंदर पेटी के अंदर वो टावल थे, और वो हर एक बंदे को वो टावल दे देते थे पकड़ के। एक लड़का था, वो टावल दे देता था कि ये टावल है, आप हाथ मुंह साफ़ कर लें, पाँव साफ़ करके फिर आप जो है ये दूसरे चप्पल हैं ये पहन करके जाएं। वो दूसरे चप्पल हमने पहन करके फिर गए, नमाज़ पढ़ी, उनको उधर छोड़ा। वापस जब हम आए तो उसी बंदे ने वो हमारे शूज़ उतारे और उतार करके बाकायदा से वो शूज़ हमें वापस दे दिए। तो ये इससे मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मस्जिद ज़ाहिर है बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी, और कारी साहब जो वहाँ पे तिलावत कर रहे थे, ऐसा मज़ा आया, यकीन करें, मसहूर कुन आवाज़ थी उनकी। दूसरी जो मस्जिद थी उनकी, जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ पे, इस मस्जिद का एक तारीख़ी बैकग्राउंड भी है, लेकिन इससे जो हालिया रिवोल्यूशन हुई है उसकी भी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो बड़ी मस्जिद है बैतुल मुकर्रम, इस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने गए तो तकरीबन
वहाँ पे जो बांग्लादेश का मीडिया है वो सारा वहाँ पे आया हुआ था जुम्मे के दिन। ये हमारे लिए हैरानकुन बात थी कि यार ये क्या है, मतलब ये क्या, लेकिन वो पता ये चला वहाँ मकामी दोस्तों से कि भाई एक तो रेगुलरली यहाँ मीडिया आता है और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो बड़े प्रोटेस्ट होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तीसरी इसकी खुसूसियत मीडिया के ज़्यादा आने की ये थी कि 2 दिन पहले नई हुकूमत आई थी और उसके बाद जो है वो लोगों ने यहाँ पे शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए और इवन के जो वहाँ पे इमाम साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान से उन्होंने बांग्लादेश से पढ़ा तो उन्होंने कुछ पाकिस्तान से भी है और दारुल कराची से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनका बड़ा ताल्लुक़ है इल्मी हवाले से। तो इनको इमाम बनाया गया, वहाँ पे इनको ख़तीब बनाया गया और फिर सवाल किया काजी साहब ने कि जी वहाँ के इस्लाम के वाले से लोगों की नहीं बताया। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि वो इतने मतलब इस हवाले से हैं कि ख़वातीन बाज़ारों में उस तरह से हमें नज़र नहीं आई जिस तरह से एक होता है। बाज़ारों में आती नहीं है ख़वातीन वहाँ पर? बहुत कम। जिस तरह से आप खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे एरियाज़ में जिस बाज़ार में गए हो वहाँ नहीं आती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। गुलशन के एरियाज़ में वहाँ जाने वाले लोग, जैसे गुलशन उनका एलीट क्लास है, वहाँ पे ख़वातीन आपको नज़र आएंगी, शॉपिंग मॉल्स में नज़र आएंगी। लेकिन इसके बरक्स दीगर जो ढाका वगैरह के ओल्ड ढाका है, ओल्ड आबादी है, उसमें आपको ख़वातीन उस तरह से बाज़ारों में नज़र नहीं आएंगी जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है या जिस तरह हमारे कराची शहर में। लेकिन ये वहाँ इस तरह से हमने नहीं देखा है। मजहबी रुझान की वजह से वहाँ पे जो है वो मर्दी या बुजुर्ग और ये सारे लोग, कल्चरल भी होता है, ये मजहब भी होता है लेकिन ये कल्चर भी होता है कि बिल्कुल इसको आप खैबर पख्तूनख्वा में भी आप कह सकते हैं कि कल्चरल जो है ज़्यादा डोमिनेट करता है वहाँ पर। बिल्कुल हो सकता है कल्चर की वजह से जो है वो डोमिनेशन हो, बिल्कुल ऐसे ही, तो इस वजह से जो है वो आपने ये महसूस किया हो। अच्छा, अगला सवाल जो है वो लेते हैं अब्दुल क़य्यूम साहब हैं। वो कहते हैं वाई आर यू नॉट टेलिंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट नेम्स फेमस इन बांग्लादेश? तो ये आपने जो है वो कुछ देखा कि फेमस आर्टिस्ट कौन है बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं? पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो बांग्लादेश में फेमस है वो हैं अपना इमरान है, इमरान क्या नाम है जो अभी आजकल वो बोले का किरदार जिसने अदा किया हुआ है वो बहुत मशहूर है वहाँ पे। एक वो लड़की है ARY पे जो आजकल एक ड्रामा आ रहा है, हानिया आमिर, वो बहुत वहाँ पे फेमस है। और इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा, तो क्योंकि ARY डिजिटल वहाँ पे ज़्यादा जो है वो देखा जाता है तो उसके ड्रामे जो हैं वो बड़े फेमस है वहाँ पे। और अभी देखना शुरू किया है लोगों ने, ये चूँकि हसीना के दौर में नहीं थे पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल वहाँ पे नहीं, तो ये इसको चूँकि ड्रामों की वजह से लोगों का एक्सेस है यूट्यूब वगैरह पे। और पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स का जो हमने जिक्र किया था वो भी मारिया बी वगैरह दीगर बहुत सारे वहाँ पे चले गए हैं, इसी वजह से लोगों ने पसंद करते हैं। सही। अच्छा, रोनी अशरफी सेज आई एम रियली सरप्राइज टू हेयर दैट वी मिक्स एग्स इन मैक्सिमम करीज। अच्छा, ये सवाल बहुत सारे और लोगों ने भी किया है, तो बहरहाल एक सवाल ये शामिल किया है। ब्रदर योर दिस अजम्पशन इज़ फॉल्स, आई डोंट नो विच डिशेज़ यू ट्राइड, एनीवे थैंक्स फॉर विजिटिंग अस। उन्होंने कहा है कि विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देखा और आपने इसको पॉइंट आउट किया, और भी आपके अलावा जो है वो और भी कई लोगों ने जो है उसको पॉइंट आउट किया था। पता है क्या बात है, इस पर अगर आप इजाज़त दें, जो डिशेज़ हमने खाई हों तो उनमें था, तो इस वजह से इस पे जो है वो आपको इस तरह से लगा कि शायद हमने सारी डिशेज़ का कह दिया, जो हमने खाई होंगी तो शायद उनमें ऐसा था। सही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कमालुद्दीन साहब लिखते हैं कि अच्छा लुंगी और धोती का फ़र्क। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो यहाँ पर भी ख़ास तौर पे पंजाब वगैरह में ये पहना जाता है, ये पहनावा होता है, तो उसको धोती कहा जाता है। इन्होंने कहा है वहाँ पर कमेंट्स में ये भी आया है अजमत कि वो धोती जो है वो इंडिया में कहा जाता है, इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी यही कहा जाता है। तो इस वजह से हमने शायद जो है उसको धोती का, क्योंकि वो सेम है नजर आने में तो उसी तरह, तो उस वजह से शायद हमने वो कह दिया। और लेकिन आपके यहाँ लुंगी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बल्कि कल्चरली लुंगी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लुंगी भी इस्तेमाल करते हैं लोग, और कुछ इलाकों में जो है वो इंडिया के कुछ इलाकों में भी इसको जो है वो लुंगी कहा जाता है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने जो है आपके यहाँ लुंगी कहा जाता है, तो बिल्कुल सराखों पर ठीक है ना नस्बत? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो ज़ाहिर है, इसमें तो हम कोई दूसरी राय नहीं है कि वहाँ पे अगर उसको लुंगी कहते हैं। अच्छा, इन्होंने जो है वो मोहम्मद रहमान साहब हैं, उन्होंने और मज़ीद भी वाज़ेह किया है इसके बारे में अजमत, कि उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश पीपल डोंट वेयर धोती, वी वेयर लुंगी, दैट इज़ नॉट धोती, ठीक है जी, बट यंग पीपल मोस्टली वेयर पैंट शर्ट आउटसाइड होम। अच्छा, अब जो है वो कहते हैं कि अब
ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर पैंट शर्ट पहन रहे हैं, और ख़वातीन जो हैं वो अब शलवार कमीज़ और पैजामा ट्राउज़र वगैरह पहनती हैं। पहले वुमेन जो हैं वहाँ पर जो ख़वातीन थी वो साड़ी पहना करती थी, लेकिन अब ये कहते हैं अभी भी बड़ी तादाद में साड़ी पहनती हैं। अच्छा, हाँ, अभी भी बड़ी तादाद में साड़ी है। इवन जो ख़वातीन इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उन्होंने जो तस्वीरें बनाई हैं वो साड़ी की तस्वीरें हैं, साड़ी में है। और हमने देखा लीड क्लास में अभी भी जहाँ हम गए, मैंने आपको बताया कि हम गए वहाँ पे और हमने देखा गुलशन के एरियाज़ में, दीगर एरियाज़ में, और या फिर एक इस इवेंट में हमने देखा अपना साड़ी पहने हुए, या फिर हमने ये देखा कि छुट्टियां थीं और लीड क्लास के जो रेस्टोरेंट थे उनमें जो फैमिलियां आई हुई थीं, उनमें से बेशतर बड़ी उम्र की जो ख़वातीन थीं उन्हें यही वेयर किया हुआ था, ज़ाहिर है इसी तरह से ना। सही ज़ाहिर चेंज तो आया, खैर अब चेंज भी आ रहा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में भी इसी तरह से काफ़ी चेंज हो चुका है कि अब पहले जो है वो एक फ़ैशन चला करता था और उसी फ़ैशन को जो है सब लोग जो है वो उसी तरह का पहनावा पहनते थे, लेकिन अब जो है वो ऐसा है कि अब फ़ैशन जो है वो हर चीज़ का फ़ैशन है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो पहनता है। बल्कि कराची में इवन पहले ये होता था कि कुर्ता पहनते थे नौजवान लोग, कुर्ता पहनते थे, पजामा पहनते थे, अब वो ख़त्म हो गया पैंट शर्ट की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो पहनावे की भी बात हो गई आगे जो है वो, और मोहम्मद शफीक रहमान साहब कहते हैं कि सर जो सवारी की बात आप कर रहे हैं इसको बांग्ला ज़ुबान में रिक्शा कहते हैं। रिक्शा कहते हैं। अच्छा, ये साइकिल रिक्शा, कुछ लोगों ने इस पर ये भी कहा है कि साइकिल रिक्शा भी कहते हैं। तो आपने क्या कहा था उसको? आपने मैंने भी कहा था कि वो साइकिल के पीछे रिक्शा नुमा चीज़ है। हाँ, तो साइकिल नुमा जो है तो वो हमारे एक्चुअली ये इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है, इस वजह से जो है वो हमारे यहाँ है, लेकिन वो उसको हम चिंची मतलब कह देते हैं। वो सेम उसी तरह का पीछे वो उसके बना हुआ है और आगे मोटरसाइकिल है, तो वो हाँ वो मोटरसाइकिल है ना, असल में हमारे यहाँ साइकिल नहीं है, तो ये साइकिल रिक्शा इसको कहते हैं इसको। जी हाँ। तो वो बहरहाल वो साइकिल से बड़ा होकर के मोटरसाइकिल जब हुआ तो उसके पीछे वो चिंची बन गया, वो नाम है बस। हाँ, मुझे वो पसंद बहुत थी साइकिल रिक्शा। वो साइकिल रिक्शा मुझे पसंद बहुत है, जबरदस्त। मैं अब भी जब जाऊंगा, अब मैंने जाना है तो वही सवारी होगी मेरी दोबारा से। जबरदस्त। जितना दूर हमने एक दफ़ा हम इलेक्शन के एक दिन बाद हम तकरीबन को पौना घंटा उस पर घूमे हैं। वहाँ पे एक वो है, तो आपने तो साइकिल टाइप है। आपने तो साइकिल रिक्शा वाले को थका दिया होगा? नहीं, वो बड़े इजीली चलते हैं, मोटर पे बस दबाया और आराम से जाते हैं, बहुत तेज़ भी नहीं चलती वो, लेकिन बड़ी मज़े की सवारी है। अच्छा, स्लो जाती है ताकि आप लोग भी आराम से जो है वो साइट सीन्स जो है देखते हुए जाएं। और हमने वो वहाँ पे पता नहीं कौन सा एरिया था, लेकिन झील थी बहुत बड़ी, उसके अतराफ से सड़कें जाती थी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, लोग उसके झील के किनारे बैठे हुए, बड़ी खूबसूरत। तो हमने पौना घंटा तकरीबन उसके गिर्द हम बार घूमते रहे और अच्छा, बातें करते रहे आपस में, दो साथी ना, तो बड़ी मज़े की है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, टीटू सेज के इंडियन चैनल्स देख के बांग्लादेशियों ने हिंदी सीखी है। बचपन से सारे बांग्लादेशी हिंदी सीरियल, फिल्म्स और गाने देख के बड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है उन्हें हमेशा से हिंदी ही आती है, इंडिया की वजह से। आप बार उर्दू क्यों बोल रहे हैं? आप तो ख़ुद भी हिंदी बोल रहे हैं और उर्दू लैंग्वेज नहीं है ये, और पाकिस्तानी सीरियल तो बस 2-4 साल पहले ही लोगों को पता चली है। तो बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग देखते भी नहीं हैं पाकिस्तान सीरियल। अच्छा, पाकिस्तान सीरियल अब जी नई आई है तो आप लोगों को जो है वो पता चल रही है। पाकिस्तान सीरियल जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, पाकिस्तान में तो खैर देखते ही हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती है पाकिस्तानी सीरियल, और अब जो है वो बांग्लादेश में भी जो है वो देखी जा रही है, वहाँ से भी जो है वो इत्तलात हैं। अजमत, आपने भी बताया था कि अब पाकिस्तानी सीरियल जो है वहाँ पर देख रहे हैं लोग। हानिया आमिर का आपने बताया कि हानिया आमिर वहाँ पर जो है वो काफ़ी फेमस हो चुकी हैं। तो इस तरह लोग अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ देख रहे हैं। और अच्छा, उर्दू और हिंदी का जो उन्होंने कहा ना, वो ज़ाहिर है चूँकि मिक्स है और बोलने में समझ में नहीं आता आपको कि आप उर्दू बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं। कुछ लफ्ज़ जो है वो कुछ लफ्ज़ों से जो है पकड़ी जाती है कि वो हिंदी है या उर्दू है। जब हम वहाँ पे लोगों को कहते थे ना कि उर्दू इंग्लिश ये दोनों हमें आती हैं और आपको कौन सी मतलब आती है, किस में हम बात करें, तो वहाँ लोग फिर कहते थे हिंदी। तो वो हमारी उर्दू को समझ करके वो कह रहे होते थे हिंदी, फिर हम जब बात कर रहे होते तो कहते हैं यार हम हिंदी बोल रहे हैं, तो हम ये समझ रहे होते थे ये उर्दू बोल रहे हैं। तो मतलब वो सेम ही है। और वो ख़ास तौर पे जो हिंदी आप लोग जो बोल रहे हैं या आम तौर पे जो भारतीय फिल्मों में जो हिंदी बोली जाती है वो उर्दू से बहुत करीब तरीन होती है, उसमें हिंदी के अल्फाज बहुत कम होते हैं, तो वो उर्दू ही एक तरह से होती है, हमें उर्दू समझ में आ रही होती है। तो वो उर्दू हिंदी इंडिया में भी जो है वो
उर्दू हिंदी मिक्स बोली जाती है, वहाँ पर हिंदी भी हिंदी शुद्ध हिंदी जब बोली जाती है तो फिर वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन शुद्ध हिंदी जो है वो बहरहाल भाषा है, कम ही बोली जाती है मीडिया के अंदर। बॉडी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, एक दूसरे को समझ आनी चाहिए, हाँ, निज़ाम चलना चाहिए। हिंदी है उर्दू है दोनों एक जैसी हैं, बोलने में तकरीबन दोनों एक जैसी होती हैं, निज़ाम चलना चाहिए ऐसे ही। अच्छा, मोहम्मद अनवर हुसैन साहब कहते हैं कनाडा से हैं ये, और ये कहते हैं कि आई विश टू विजिट बांग्लादेश बट विदाउट इनविटेशन लेटर, बांग्लादेश नॉट गिविंग विजिट वीज़ा। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है। बांग्लादेश को वीज़ा जारी करता है तब वीज़ा देता है जब आपको वहाँ से कोई शख्स इनविटेशन दे रहा हो, उस पर बहुत आसानी के साथ वीज़ा दे देते हैं। टूरिस्टों को भी दे देते हैं बग़ैर उसके, ऐसा नहीं है। अगर आपकी हिस्ट्री है टूरिज़म के वाले से और आप बेशतर ममालिक घूमे हुए हैं तो उसके बगैर भी आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर वीज़ा आपको जो है वो किसी न किसी वहाँ कोई शख्स भी इनविटेशन भेज दे तो दे देंगे। और इसको एक और बात बताऊँ, बांग्लादेश के एयरपोर्ट पे जब आप उतरते हैं और आपको एक छोटा सा जो हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये फॉर्म दिया जाता है, और ये फॉर्म जो है वो आपने फिल करना होता है। इसमें दो चीज़ें वो देखते हैं वहाँ पे इमिग्रेशन वाले, एक आपका बांग्लादेश का टेलीफोन नंबर और एक बांग्लादेश की रेजिडेंस जहाँ आपने जाना है, जहाँ आपने रहना है। ये दो मस्ट वो मालूमात देखते हैं, बाकी तो सारी आपकी उनके पास आ चुकी होती हैं इमिग्रेशन में, लेकिन ये दो चीज़ें वो कंसीडर करते हैं। उस फॉर्म के अंदर आपका सिग्नेचर लेते हैं और आप वहाँ से निकल लेते हैं। तो ये आप वीज़े से देख लेंगे, वीज़ा भी वहाँ की इनविटेशन पे दे करके ये दो चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं। एक वहाँ का मुकामी नंबर आप उस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, और एक जिस जगह पे जा रहे हैं आप, जिस होटल में ठहर रहे हैं, जिस एरिया में जिस घर में जा रहे हैं, वो दो लिख रहे हैं। तो होटल का एड्रेस जो है, क्या होटल इंडस्ट्री है वहाँ पर? होटल बेशुमार है, बेशुमार होटल्स हैं। आप जिस तरह से हमारे सदर में हैं, कैंट स्टेशन वगैरह हैं, इस तरह से छोटे होटल भी हैं, बड़े होटल ओल्ड एरियाज़ में बड़े होटल भी, ज़ाहिर है बड़े एरियाज़ में, गुलशन और ढाका के दीगर एरियाज़ में बड़े होटल भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर कोई एक अलग से वीडियो बनाई जाए जिसमें बांग्लादेश के बारे में हिस्ट्री हो, कल्चर हो, ट्रेडिशंस हो, उनकी इकोनॉमी हो, तो वो भी अगर आप चाहते हैं तो येस जो है वो कमेंट में येस लिखिएगा। अगर येस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो वो हम जो है इस पर एक अलग से एक्सप्लेनर वीडियो बना देंगे, और दीगर आप सवालात करेंगे तो उस पर एक अलग से जो है वज़बत के साथ दोबारा से एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है। मज़ीद अगर आपके कोई सवालात हो उनकी रोशनी में, और आज के प्रोग्राम की बारे में बताइएगा कि आज का प्रोग्राम को कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अज़मत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।